हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल बाय आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी। भाई ये 9 days पहले आया, लेकिन आई वांटेड टू से वन थिंग कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो भी मेन स्ट्रीमर स्टैंड अप कॉमेडी अभी हुआ करते थे, उनके स्टैंड अप कॉमेडियंस हुआ करते थे, उनके बहुत ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी के चैनल पे आ रहे हैं। अभी बसी का भी आ रहा है। We have also been seen Zakir ka, and we are here today with Akash Gupta का stand up comedy. So let's see how this video is going to be. चलिए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया आपको डिटेल्स हमारे शो पे। अगर वीडियो अच्छा मुझे पता, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। देखो मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे, वो बस गोल गोल घूमता रहता था। और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए, सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दी हुई स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गरम कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसपे कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है ये, मैगी केक है, 2 पीस तेरे 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंचो। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे। हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी। यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा। जब तक आप वहाँ पहुंचे थे ना, आपको लगता बस अभी निकला, टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे। ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता था। बोलो मैम मैं गो टॉयलेट, नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है। तेरी प्रूव इट। निकल गया, पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। फिर यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशन चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएगा, फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता क्या हुआ, एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आ रहा था। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता जब मैंने पहली बार बड़ों की पॉर्न देखी ना, और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूँ, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो हम 9th 10th 8th 9th में,
तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबेल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक। पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं, पौनी 3/4। हाँ, मुंबई में नहीं समझ आता लोग, व्हाट्स पौनी, इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना, वो बम्पिंग कार्स जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी माँ दी। इतना रेज था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मार दो। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई खुद ही घूमे, मार दूंगा। ओ यार, मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। ओके, ऑल द टाइम। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। तो 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। बेटा स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार ली, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, हीट कहीं की। और पढ़ाना शुरू कर दिया, एवरीबॉडी सिट डाउन, A + B होल स्क्वायर। एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। वेरी नाइस। हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। इतना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं एक्चुअली। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना, बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खोला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसको सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन। टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था। वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है? तो वो स्कूल आकर ना टीचरों के डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सारो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज फाइन। बहुत स्कूल में होता है। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत थे, तो हम गांडू हम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, चूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये।
निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूँ मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे। आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है। हमें जो कहा कि हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदवो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे। कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बारबी है ना। हाँ, सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही। सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट। प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room। सेक्स सॉन्ग है। सेक्स सॉन्ग हमें नहीं पता था तो हम नाचती है। वो हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे। हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। ये कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव, बजट नहीं है। तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं। हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे। हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है? ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? Insane यार, insane। बस करो यार। ये मेरे एक्चुअल में 8th 9th 10th मेरे स्कूल के वन ऑफ द बेस्ट डेज थे। इतनी बकचोदी कर गए ना हमने 8th 9th 10th में। और मैं 8th 9th तक आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट सच्ची में, जिसको लाइक 70 65 60 या 80 की, मतलब 60 to 80 के बीच में एवरेज आई वॉज लाइक दैट। और उस टाइम पे लिटरली हाँ इतना ज्यादा बकचोदी किया। एंड 10th में आई वॉज अ टॉपर, टॉपर्स में काउंट किया जाता। आई डोंट नो क्या चुल बजी, लेकिन बकचोदी कंटिन्यूस था मेरा। लेकिन 10th में आई वॉज द टॉपर। पढ़ाई के साथ साथ ये भी चला गया, लेकिन वो 3 साल जो बकचोदी किया हमने, द बेस्ट एवर। और 8th स्टैंडर्ड में हमको एक्चुअली आई गेस 8th में ही ना, होप 8th में या 10th में, मेरे को ये भी याद नहीं है 8th में या 10th में कौन से साल में हमारा एनुअल हुआ था। मेरे को नहीं याद, लेकिन उस टाइम पे भाई यार दैट वाज एन इनसेन। मेरे को बहुत मजा आया वो एनुअल डे पे। हमने 3-4 सॉन्ग्स पे डुएट गाए थे, लाइक बॉलीवुड सॉन्ग पे। लेकिन भाई साहब बहुत मजेदार रहा वो, याद रहे। एंड उससे भी अच्छा जो हमारा 10th का, आई एम टेलिंग यू 10th में मैं क्या करती थी पता है? आई एम लाइक जस्ट टेलिंग माई स्कूल टाइम का सीन। 10th में मैं क्या करती थी, मैं बैठती थी लास्ट से थर्ड बेंच, और हमारे पीछे 2 बॉयज के, मतलब बॉयज थे।
ऐसा मतलब कुछ था हमारा सिस्टम एंड एवरीथिंग, वो रोटेट होते रहते थे एंड ऑल दैट थिंग। तो एक दिन हुआ ऐसा कि भाई यार मेरी प्रिंसिपल मैम तब इंग्लिश पढ़ाती थी, हमको ग्रामर पढ़ा रही थी एंड भाई मैं इतना ज्यादा बकचोदी कर रही थी पीछे बैठ के, मैम ने लिटरली मेरे को फर्स्ट टाइम डांटा एंड उस बारी से मैं ये सब करना बंद कर दिया। और वो लास्ट के आई गेस 2-3 महीने थे बोर्ड्स के लिए, तब ये सब हुआ था, लेकिन फुल साल मैंने इतनी बकचोदी की थी। उस दिन वॉज द लास्ट डे कि मैंने ठान लिया था भाई इसके बाद बकचोदी नहीं करी, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने डांटा है। अगर भाई यार उसने कुछ सस्पेंड कर दिया, मेरा टिकट कहाँ से आ मतलब वो टिकट क्या बोलते हैं यार उसको, बोर्डिंग टिकट नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको जो एग्जाम के हॉल टिकट नहीं मिलने वाला था अगर मैं कुछ ऐसे और भी ज्यादा बकचोदी कर रही थी उनके क्लास में। दैट वाज द इनसेन डेज ऑफ माई लाइफ। मेरे को आई गेस चाहिए या नहीं चाहिए, आई डोंट नो माई स्कूल डेज, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ही मस्ती करी यार। आई लव्ड माई स्कूल डेज, और अगर चाहे तो आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ माई फोटोज ऑफ दोज डेज ऑफ इंस्टाग्राम, स्पेशली मेरे ट्रिप के। आई लव दैट 10th स्टैंडर्ड में ट्रिप ना, जो बस में हमने टीचर लोगों के साथ किया, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। एक्चुअली वो फोटोज भी है हमारे पास, आई डोंट नो मेरे पास अभी तक फिलहाल है, लेकिन यही मेरे को पता है कि मेरे फ्रेंड्स सारे लोगों के पास वो फोटोज अभी तक है। इफ आई गेट देम I'll be putting the story on Instagram. So yeah, that is it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।